स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ चैनल पर। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में भी आने की संभावना है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम विज्ञान में पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे जो कि आने वाली परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। तो देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, अग्नाशय द्वारा स्रावित वह कौन सा रस है जो क्षारीय प्रकृति का होता है और आमाशय से आने वाले अम्लीय कायम को निष्क्रिय करता है? तो इसका आंसर है अग्नाशयी रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम स्टार्च के पाचन को प्रारंभ करता है? तो इसका आंसर है टाइलिन। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पाचन तंत्र का भी एक हिस्सा है? इसका आंसर है यकृत या लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को पित्त की पथरी की समस्या हो तो किस अंग को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाने की सलाह दी जा सकती है? तो इसका आंसर है पित्ताशय। नेक्स्ट देखेंगे, भोजन को चबाने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मेस्टिकेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, आमाशय में प्रोटीन के पाचन का प्रारंभिक एंजाइम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। पित्त रस का संश्लेषण किस अंग में होता है? तो इसका आंसर है यकृत में। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बड़ी आंत का जो प्राथमिक कार्य है जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण एवं अपचित खाद्य अवशेषों का मल के रूप में निष्कासन। अगला प्रश्न देखेंगे, अग्नाशय को किस प्रकार की ग्रंथि के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो अग्नाशय को बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त रस का जो मुख्य कार्य है वो वसा का पायसीकरण कर उसके पाचन को सुगम बनाना। अगला प्रश्न है, आमाशय द्वारा स्रावित वह अम्ल कौन सा है जो भोजन पाचन में सहायक होता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचित भोजन या पचा हुआ भोजन रक्त प्रवाह में अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अवशोषण। अगला प्रश्न देखेंगे, आंतों में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के और विटामिन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रास नली का कार्य क्या है? तो ग्रास नली का जो कार्य है मुख से आमाशय तक भोजन का संवहन करना। नेक्स्ट देखेंगे, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। अगला प्रश्न है, आमाशय की आंतरिक भित्ति को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हानिकारक प्रभाव से कौन सुरक्षित रखता है? तो इसका आंसर है म्यूकस या श्लेष्मा। अगला प्रश्न है, यकृत के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो यकृत के कार्य देखते हैं हम, पित्त उत्पादन, रक्त शर्करा विनियमन, विषहरण और प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन पाचन तंत्र के किस भाग में संपन्न होता है? जो प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, दांतों की मुख्य भूमिका क्या है? तो हमारे दांतों की जो मुख्य भूमिका है ये भोजन का यांत्रिक पाचन करना, मतलब चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। नेक्स्ट है, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उपस्थित सूक्ष्म उंगलीनुमा संरचना जो अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाती है क्या कहलाती है? तो इसे विली या रसांकुर कहते हैं। अग्नाशय द्वारा स्रावित किन्हीं 3 महत्वपूर्ण पाचक एंजाइमों के नाम। तो अग्नाशय क्या स्रावित करता है? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, जीवा का मुख्य कार्य क्या है? तो जीवा का मुख्य कार्य जो है भोजन को लार के साथ मिश्रित करना, स्वाद का बोध कराना तथा निगलने की प्रक्रिया में सहायता करना। नेक्स्ट है, विटामिन और खनिज का पाचन होता है अथवा वे सीधे अवशोषित होते हैं?
जो विटामिन और खनिज जो होता है उनका पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीधे ही अवशोषित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव पाचन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मानव का जो पाचन तंत्र है उसका प्राथमिक कार्य है खाद्य पदार्थों को अवशोषित करने योग्य छोटे छोटे टुकड़ों छोटे अणुओं में विखंडित कर ऊर्जा उत्पादन हेतु उनका उपयोग करना। अगला प्रश्न देखेंगे, लार ग्रंथियां मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो लार ग्रंथियां जो होती है हमारे मुख की जो मुख गुहा होती है उसमें उपस्थित होती है। आमाशय में निष्कासित अर्धपाचित भोजन किस नाम से जाना जाता है? तो इस भोजन को काइम कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचय कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत और मांसपेशियों में। अगला प्रश्न है, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? जो वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निगलते समय भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकने वाली संरचना का नाम क्या है? तो इसे एपिग्लोटिस कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रेनिन एंजाइम का विशिष्ट कार्य क्या है? तो इसका आंसर है दूध के प्रोटीन का पाचन करना। अगला प्रश्न है, छोटी आंत के प्रमुख 3 भागों के नाम क्या है? छोटी आंत के जो 3 प्रमुख भाग है वो है ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है छोटी आंत। अगला प्रश्न देखेंगे, पेरिस्टालसिस से क्या अभिप्राय है? तो ये जो है ग्रास नली और आंतों की पेशियों का लयबद्ध संकुचन जो भोजन को आगे की ओर धकेलता है। अगला प्रश्न है, आमाशय में पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए अम्लीय वातावरण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर है इंसुलिन। स्टार्च का पाचन करने वाले एंजाइम का विशिष्ट नाम क्या है? तो इसका विशिष्ट नाम है एमाइलेज। अगला प्रश्न है, अपेंडिक्स मानव शरीर के किस अंग से संलग्न है? तो अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत के सीकम भाग से संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अधिकतम पाचन एवं अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर है छोटी आंत। नेक्स्ट है, रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर है ग्लूकागन। पाचन तंत्र के किस भाग में किण्वन की प्रक्रिया होती है विशेषकर शाकाहारियों में? तो इसका आंसर होगा सीकम, जो बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गैस्ट्रिक ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है आमाशय की आंतरिक दीवारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन करने वाले किन्हीं 2 प्रमुख एंजाइमों के नाम? तो प्रोटीन का पाचन कौन करते हैं? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का भंडारण किस अंग में होता है? तो पित्त रस का जो भंडारण है वो पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है, मल त्याग की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले प्रमुख अंग कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मलाशय और गुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो इसका आंसर है लाइपेज। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में वसा अम्लों और ग्लिसरॉल का अवशोषण किस रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काइलोमाइक्रोन के रूप में, जिनका अवशोषण लसिका प्रणाली में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन प्रक्रिया का आरंभिक बिंदु कौन सा अंग है? तो इसका आंसर है, जो मनुष्य में पाचन होता है वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती बल्कि यह केवल भोजन के मार्ग का कार्य करता है? जो ग्रास नली होती है वहाँ कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, यह केवल भोजन के मार्ग का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा किस पोषक तत्व के पाचन से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा से। अभी हमने
पाचन तंत्र से संबंधित 50 प्रश्न देखिए और उनके आंसर देखिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।